नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि दूधी के बारे में। इसको दूधी, दुग्धिका या मराठी में नाइटी भी कहा जाता है। दूधी जो है वह एक घास का प्रकार है। खेतों में, बगीचे में ये अक्सर हमें दिखाई पड़ती है। दूधी दो प्रकार की होती है, एक होती है छोटी दूधी और दूसरी होती है बड़ी दूधी। तो छोटी दूधी जो होती है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। वैसे दोनों प्रकार की दूधी जो है आयुर्वेदिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी उपयोगी है। इसकी तासीर ठंडी होती है। दूधी जो है वह पित्तनाशक होती है, रक्त शोधक होती है। बहुत सारी बीमारियों में दूधी का यूज किया जाता है। दूधी के पंचांग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके पत्ते का, फूल का, जड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इस शक्तिवर्धक औषधि को कौन सी बीमारी में किस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मासिक धर्म से संबंधित समस्या में दूधी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, दूधी को छाया में सुखाना है और फिर उसकी पाउडर बनानी है और एक एक चम्मच सुबह और शाम दिन में 2 वक्त लेने से मासिक धर्म से संबंधित समस्या में काफी लाभ मिलता है। उदर रोगों में भी दूधी काफी उपयोगी मानी जाती है, खास करके दस्त की समस्या हो। बच्चों में अगर दस्त की समस्या है तो 2 ग्राम दूधी का चूर्ण खिलाने से या दूधी के फूल की पाउडर बनाकर उसकी फंकी देने से दस्त की समस्या ठीक हो जाती है। बच्चों के पेट में अगर कीड़े हो गए हैं, ऐसी अवस्था में भी अगर उनको दूधी देते हैं 2 ग्राम की मात्रा में तो कीड़े मर जाते हैं। पेचिश की समस्या में, पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, ऐसी अवस्था में दूधी का स्वरस 5 से 10 ग्राम लेना है। 1 चम्मच शहद के साथ अगर इसको लेते हैं तो पेट के दर्द में, पेचिश की समस्या में बहुत ही उपयोगी हो जाता है। अक्सर महिलाओं में देखा जाता है श्वेत प्रदर की समस्या, यानी कि सफेद पानी जाना, या अगर लाल खून की तरह भी पानी जाता है। ऐसी अवस्था में दूधी की जो जड़ है वो 2 ग्राम लेकर उसको घोट कर दिन में अगर 3 बार इसका सेवन करते हैं तो सफेद पानी की समस्या ठीक हो जाती है। दूधी जो है वह दुग्धवर्धक होती है। जिन भी माताओं बहनों को दूध कम आता है या दूध आना बंद हो गया है, छोटे बच्चे हैं, दूध कम पड़ जाता है, ऐसी अवस्था में दूधी का दूध निकालकर आधा से 1 ग्राम की मात्रा में 10 से 20 दिन के लिए प्रतिदिन आपको लेना है। अगर ऐसा करते हैं तो दूध बढ़ जाता है। जिनको भी सांसों से संबंधित समस्या है, अस्थमा की समस्या है, सांस बहुत जल्दी फूल जाती है, ऐसी अवस्था में अगर वह दूधी का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। या दूधी का जो स्वरस है 5 से 10 ग्राम की मात्रा में 1 चम्मच शहद के साथ लेने से सांसों से संबंधित समस्या में बहुत ही आराम मिलता है। दूधी का स्वरस और कनेर के पत्तों का रस दोनों को बराबर मात्रा में लेकर मिक्स कर कर अगर बालों में लगाते हैं तो बालों से संबंधित समस्या में लाभ मिलता है। अगर खुजली की समस्या है, ऐसी अवस्था में क्या करना है, ताजी या सूखी हुई दोनों प्रकार की चल जाएगी दूधी लेनी है आपको 20 ग्राम। उसको पीसकर गाय का मक्खन 10 ग्राम उसमें मिक्स करना है और इसका लेप खुजली वाले स्थान पे लगाना है। लगाने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको अच्छे से धो लेना है। अगर ऐसा करते हैं तो खुजली की समस्या ठीक हो जाती है। जिन भी दंपतियों को गर्भधारण में समस्या आ रही हो, गर्भ ठहर नहीं रहा हो, ऐसे अवस्था में क्या करना चाहिए, दूधी के पाउडर का सुबह शाम सेवन करना चाहिए या दूधी का काढ़ा बनाकर अगर सुबह शाम 2 वक्त नियमित रूप से लेते हैं तो बहुत जल्दी गर्भधारण हो जाता है। जलोदर की समस्या में, यानी कि पेट में पानी भरने की समस्या में, या जिनको भी वाटर रिटेंशन की समस्या है उनको दूधी का स्वरस नियमित रूप से लेना चाहिए। ऐसा करने से ये समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा जिनको भी डायबिटीज की समस्या है वह भी दूधी का सेवन कर सकते हैं, चाहे काढ़ा बनाकर, स्वरस या पाउडर के रूप में। जिनको भी कमजोरी बहुत ज्यादा है, कमजोरी के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है। कमजोरी में अगर आप दूधी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी कमजोरी जो है वो दूर हो जाती है। तो ये थे कुछ दूधी के फायदे।
अब इसके नुकसान क्या है या किस प्रकार की सावधानी आपको रखनी चाहिए? कभी भी इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी औषधि का सेवन मात्रा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये नुकसानदेह साबित होती है। इसके अलावा जिनको भी एलर्जी की समस्या है, वह दूधी को अगर डायरेक्ट स्किन के ऊपर लगाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो महिलाएँ गर्भवती हैं, उनको भी दूधी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो माताएँ बहनें बच्चों को दूध पिलाती है, उनको भी इसका इस्तेमाल बिना चिकित्सक की सलाह लिए नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को गंभीर बीमारी है और दूसरी दवाइयाँ साथ में चल रही है, ऐसी अवस्था में भी बिना चिकित्सक की सलाह लिए डायरेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी दूधी के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।